नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 2 के लिए हिंदी के निर्धारित पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल का अध्ययन करेंगे। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ जानेंगे और पाठ से संबंधित कुछ गतिविधियां करेंगे। खेलना बच्चों की एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेलना भला किसे अच्छा नहीं लगता। घर का आंगन हो या छत, विद्यालय का खेल मैदान हो या कोई पिकनिक स्पॉट, बच्चे खेलने का कोई ना कोई बहाना या अवसर ढूंढ ही लेते हैं। अगर साधन है तो ठीक, नहीं तो खुद के साधन जुटा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बरसात का मौसम है तो कागज से नाव बनाकर खेल लेंगे, या कहीं खाली बैठे हैं तो कागज से हवाई जहाज बनाकर उड़ाएंगे और आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। आज हम ऐसी ही कहानी से रूबरू होने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों, आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। क्या भालू भी फुटबॉल खेलता है? फुटबॉल खेलने के लिए 2 टीमें चाहिए और एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। भला अकेला भालू कैसे फुटबॉल खेलेगा? या यह भी सवाल उठ सकता है कि भालू को फुटबॉल कहां से खेलने को मिली? इन सभी सवालों के जवाब हम प्रस्तुत कहानी में पाएंगे। तो आइए कहानी का वाचन करते हैं और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कहानी है भालू ने खेली फुटबॉल। तो प्रस्तुत है कहानी। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। कारण सर्दी अधिक थी, इसलिए सोच रहे थे, अरे घर में गर्म कपड़ों में रहता, रजाई या कंबल से लपेट के बैठा रहता तो शायद ज्यादा ठीक रहता। यही सोचते सोचते हुए पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाईं। जब हम किसी चीज को बहुत गौर से देखते हैं तो आंखें फैला के देखते हैं। अक्ल दौड़ाई, अर्थात तरह तरह से विचार किया। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। बच्चों, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है तो या तो हम कुछ गर्म चीजें खाते हैं, या दौड़ लगाते हैं, या खेलते हैं। यही सोचा भालू ने। आव देखा ना ताव, अर्थात ज्यादा सोच विचार नहीं किया। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। क्योंकि शेर के बच्चे में वजन था, उसके भार को वह डाल सहन नहीं कर पाई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। यहां बच्चों, भालू ने यह समझदारी दिखाई कि गलती से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल तो दिया, लेकिन उसे उस गलती को समय रहते सुधार लिया और जमीन पर गिरने से पहले ही उन्होंने उसे पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। कारण शेर के बच्चे में वजन था।
जिस वजन या भार से डाल टूट सकती है तो भालू जरूर परेशान हो गया होगा या थक गया होगा। भालू ने सोचा, ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, क्योंकि बीच में लपकने वाला भालू तो गायब हो चुका था। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। बरस पड़ने का मतलब है क्रोध जताया। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। प्यारे बच्चों, इसमें 2 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। 9-2-11 होना अर्थात आंखें बचाकर भाग जाना। माली से आंखें बचाकर शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया। दूसरा है, जान बची तो लाखों पाए, अर्थात किसी भी रूप में हानि उठाकर मुक्त होना, यानी मुसीबत से किसी तरह सुरक्षित बच निकलना, इसका अर्थ है। तो बच्चों, देखा आपने भालू ने किस तरह शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाला और उसे गिरने से भी बचाया। अंत में शेर का बच्चा बार बार भालू से उछालने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उछलने में आनंद आ रहा था, उसे मजा आ रहा था, और भालू को भी शेर के बच्चे को बार बार उछालने में आनंद आ रहा था, उसे भी मजा आ रहा था। तो प्यारे बच्चों, जिस काम में हमें आनंद आता है, मजा आता है, उस काम को हम बार बार करना पसंद करते हैं, उसे दोहराना चाहते हैं। जब भालू शेर के बच्चे को बार बार उछाल कर थक गया तो 12वीं बार उछालकर वह अपने घर की ओर निकल गया और शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया। डाल भी टूटकर गिर चुकी थी। इतने में ही वहां माली आया। उसने पेड़ की टूटी हुई डाल को देखकर गुस्सा जताया और कहा, तोड़ दी पेड़ की डाल, निकाल जुर्माना। जुर्माने का मतलब क्षतिपूर्ति, जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरना। अंत में शेर के बच्चे ने कहा, अरे भाई, अभी अभी जमीन पे गिरा हूं, चोट लगी है, थोड़ा ठहरो तो सही, मैं अपने आप को संभाल तो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में ही आता हूं। माली के जाते ही शेर के बच्चे को बच निकलने का मौका मिल गया। वह माली से आंखें बचाकर 9-2-11 हो गया, अर्थात भाग गया। और भागते हुए उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, अर्थात कोई बड़ी भारी मुसीबत से बच निकलते हैं तो ऐसा सुखद एहसास होता है कि लाखों मिल गए। तो बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आइए अब कहानी से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां हम करेंगे। और पहली ही गतिविधि है प्रश्नोत्तर कार्य। प्रश्न 1, भालू साहब किस बात पर पछताए? इसका उत्तर होगा, भालू साहब अधिक ठंड में सैर करने के लिए निकलकर पछताए, साथ ही शेर के बच्चे को भूल से फुटबॉल समझकर उछाल कर भी पछताए। प्रश्न 2, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर है, शेर के बच्चे ने गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ ली। प्रश्न 3, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर, शेर का बच्चा हड़बड़ाहट में अपने आप को बचाने के लिए दहाड़ा। प्रश्न 4, सतोलिया किसे कहते हैं? उत्तर, सतोलिया
पिट्ठू को कहते हैं, जिसमें पत्थर या मटकी के टूटे हुए टुकड़ों को ऊपर से नीचे रखकर गेंद मारकर गिराया जाता है। आइए बच्चों, अब एक अन्य गतिविधि की ओर चलते हैं, जिसमें कहानी के अनुसार पहले कौन सी घटना घटित हुई और बाद में क्या हुआ, उनको क्रम से बताना है। पाठ में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, हमारे सामने 5 वाक्य हैं। इनको घटनाक्रम से जोड़ना है, क्रम से लगाना है। पहले हम पांचों को पढ़ेंगे, बाद में इनको क्रम संख्या देंगे। वाक्य पहला, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। वाक्य 2, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। वाक्य 3, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। वाक्य 4, भालू साहब सैर को निकले। वाक्य 5, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब इनमें से पहले कौन सा आएगा, आइए देखते हैं। भालू साहब सैर को निकले, ये पहला वाक्य होगा। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, इसका क्रम दूसरा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये तीसरे क्रमांक पर आएगा। और चौथे क्रम पर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और अंत में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। कहानी के अनुसार ये हमने क्रम बताया है। अभी हमने कहानी में घटी हुई घटनाओं को क्रम से बताया। अब हम कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता। क्या होता अगर। प्रश्न संख्या 1, भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। बच्चों, कल्पना कीजिए कि अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता। आप कल्पना कर सकते हैं कि शेर का बच्चा पहली ही बार में जमीन पर गिर जाता और बार बार उछालने के लिए नहीं कहता और ना ही भालू को परेशानी होती। प्रश्न 2, शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता, यानी शेर का बच्चा उस घटना स्थल से नहीं भागता तो क्या होता। उत्तर है, माली उससे हर्जाना ले लेता या माली उससे अपने बगीचे में हुए नुकसान का जुर्माना अवश्य ही लेता। अभी हमने कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम एक अन्य गतिविधि है खेल खेल में, अर्थात कहानी के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। कल्पना कीजिए। उत्तर है, फुट का अर्थ पैर और बॉल का अर्थ गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल करते हैं। इनके उत्तर हैं पिट्ठू, क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल आदि। बच्चों, अभी हमने खेल खेल में गतिविधि के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। अब हम आगे की गतिविधि में तुम्हारी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तुम्हारी समझ से प्रश्न, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो। उत्तर होगा, हम ठंड से बचने के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे स्वेटर, कोट,
रजाई, गर्म मोजे, कंबल और दस्ताने आदि का इस्तेमाल करते हैं। अधिक ठंड लगने पर हीटर या अलाव से भी तापते हैं। गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म चाय, कॉफी, दूध पीते हैं और अंत में दौड़ लगाते हैं। तो बच्चों, कहानी में हमने तुम्हारी समझ से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की। अब आगे की गतिविधि में करके देखो, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करके देखना चाहिए, उसी से अनुभव अर्जित होता है। तो कुछ काम हैं, वो कैसे किए जाते हैं वो हम करके देखेंगे। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो उछलकर शेर का बच्चा दहाड़ा। तो आप बताइए, शेर का बच्चा कैसे दहाड़ता है? ऐसे दहाड़ता है। और अलग अलग जानवरों की आवाजें अलग अलग होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, गाय रंभाती है। कैसे रंभाती है? अम्मा। तो बकरी मिमियाती है। तो कुत्ता कैसे भौंकता है? ऐसे भौंकता है। एक अन्य गतिविधि इससे जुड़ी हुई है कि किन कामों को कैसे करते हैं। जैसे लपकना, भालू ने शेर के बच्चे को उछालकर लपका। तो कैसे लपका जाता है? ऐसे। या कोई चीज फेंकते हैं और हम लपकते हैं, तो जैसे बॉल फेंकने वाला फेंकेगा और लपकने वाला ऐसे लपकेगा। कंघा करना, विद्यालय जाने से पहले आप अपने बाल संभाल के आते हैं या मां संभालती होगी। तो कंघा कैसे करते हैं? करीने से अपने बालों को सहेजते हैं। एक और गतिविधि है फेंकना। तो फेंकना, किसी वस्तु को हाथ में लेकर इस तरह फेंकते हैं, जैसे क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं। मोजे पहनना, विद्यालय में जब आप आते हैं तो मां आपके मोजे पहनाती है। आपने देखा होगा, उसको पैर को सामने रखकर और धीरे धीरे मोजा चढ़ाते हैं और ऊपर तक उसे पूरी तरह पहनते हैं। दबे पांव चलना, किसी को विघ्न नहीं पहुंचे हमारे चलने से या आवाज नहीं आए, तो चोर जैसे दबे पांव चलता है, इस तरह धीरे से पैर उठा के रखना जिससे आवाज नहीं आए, उसे दबे पांव चलना कहते हैं। धुले कपड़े निचोड़ना, कपड़े धुलने के बाद अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए कपड़े को मरोड़ा जाता है, तो उससे जितना अतिरिक्त पानी है वो निकल जाता है। अपने घर में बहन को या माँ को या दादी को, किसी को देखा होगा, कपड़ा धोने के बाद वो निचोड़ते हैं, फिर बाद में झटक के फिर सुखाते हैं। इसके बाद है सिकुड़ कर बैठना। शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सर्दी के कारण ठिठुर कर सिमट कर बैठा था। तो जब सर्दी ज्यादा लगती है तो सिमट जाते हैं, सिमट कर बैठते हैं, ठिठुर कर बैठते हैं। तो देखा बच्चों, अभी हमने करके देखो गतिविधि की थी। अब कहानी के आधार पर एक अंतिम गतिविधि है कि जब शेर का बच्चा अपने घर पहुंचा होगा तो उसने अपने माता पिता को अपनी कहानी के बारे में क्या बताया होगा? उसने बताया होगा कि अधिक ठंड में मैं एक जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होके सिकुड़कर लेटा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला, अचानक किसी ने पैर से लात मारी और मुझे उछाल दिया। मैं दहाड़ा और हड़बड़ाहट में मैंने पेड़ की डाल पकड़ ली, लेकिन मेरा वजन वह सहन नहीं कर पाई और टूट गई। फिर से मैं नीचे गिरने लगा, लेकिन भालू दादा बहुत दयालु थे। उन्होंने मुझे जमीन पर गिरने से पहले ही बीच में लपक लिया।
उसके बाद उछलने से मुझे बड़ा मजा आया। मैंने भालू दादा से कहा, और उछालो। एक बार, दो बार वह उछालते रहे और मैं मजे लेता रहा। 10-11 बार उछलने के बाद शायद भालू दादा थक गए होंगे। 12वीं बार उछालने के बाद वो ना जाने कहां गायब हो गए। अंत में मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा। बड़ी चोट लगी। इधर मैं अपने आप को संभाल ही रहा था, उसी समय ना जाने कहां से माली आ गए और मुझ पर गुस्सा जताते हुए बोले, तोड़ दी ना पेड़ की डाल, अब देना पड़ेगा जुर्माना। मैंने देखा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने बहाना बनाया, अरे भाई दे दूंगा हर्जाना, लेकिन पहले अपने आप को संभाल तो लूं। उसने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। जैसे ही वह चला, मुझे आंख बचाकर भागने का मौका मिल गया और मैं 9-2-11 हो गया। इस प्रकार मैंने अपनी जान बचाई और हर्जाना भी बचाया। जिस प्रकार शेर के बच्चे ने अपनी कहानी घर जाकर अपने माता पिता को सुनाई, ठीक उसी प्रकार इसी कहानी को एक छोटी सी बच्ची ने अपने घर जाकर अपनी भाषा में सुनाने की कोशिश की है। तो आइए हम उस कहानी को सुनते हैं, आनंद लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल हुए जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। भालू साहब घूमने निकल तो आए थे, लेकिन बहुत पछता रहे थे। अरे कहाँ हम ऐसी सर्दी में निकल आए। घर पे रजाई ओढ़ के आराम करते। तो इतने में ही उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फाड़ कर देखा, क्या हो सकता है। अकल दौड़ाई, क्या चीज है ये। तो देखा, आहा, फुटबॉल। इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आप देखा न तब उछाल दिया पैर से शेर के बच्चे को। जल्दी से शेर का बच्चा दौड़ा और एक पेड़ की डाल पकड़ ली। पेड़ की डाल टूट गई। तो फिर भालू साहब सब मामला समझ गए, लेकिन पछताए। अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया और सोचा, अरे यह क्या, जिसे मैं फुटबॉल समझ बैठा था वो तो एक शेर का बच्चा निकला। अरे यह क्या, शेर का बच्चा तो फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को तो उछलने में मजा आ रहा था और भालू साहब को शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था। लेकिन ऐसा कब तक चले। एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करते करते भालू साहब परेशान हो गए और सोचा, अरे क्या ऐसी आफत में आ पड़े। 11वीं बार उछालते ही भालू साहब ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो लिए। शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर गिर गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। माली वहां पे तुरंत पहुंचा और शेर के बच्चे में बरस पड़ा। अरे तोड़ दी ना पेड़ की डाल, अब निकाल इसका हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, अरे पहले खुद तो ठीक हो लूं। उसने बहाना बना दिया ताकि वो यहाँ से निकल पाए। तो माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। शेर के बच्चे को मौका मिला तो वहाँ से 9-11 हो लिया। दादा सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो देखा बच्चों,
एक छोटी सी बच्ची ने इस कहानी को अपने घर जाकर किस तरह नए अंदाज में अपनी भाषा में संकेतों के द्वारा प्रस्तुत किया। आपने इस कहानी का आनंद लिया और कहानी को समझा भी होगा। इस कहानी को आप भी कोशिश कीजिएगा ठीक उसी तरह भावों संकेतों के द्वारा और अपने परिवेश की भाषा के अनुसार परिवार में मित्रों में सुनाइएगा। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमने भालू और शेर के व्यवहार के बारे में जाना कि भालू ने गलती से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल तो दिया, लेकिन अपनी गलती को तुरंत सुधार भी लिया, क्योंकि उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया, अधर में ही लपक लिया। तो कई बार अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसे सुधार लेना चाहिए। और अंत में इस कहानी में हमने बहुत सारे लोकोक्ति मुहावरे के अर्थ को समझा, उनको जाना और गतिविधियों में हमने करके देखा, अनुमान के आधार पर प्रश्नोत्तर कार्य किए और हमने अपनी भाषा के द्वारा कहानी को कैसे कहा जाता है ये भी सीखा। अब आपसे अगले पाठ में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।